ग्रामर क्या करता है कि हमारे जो स्पेलिंग और ग्रामर को जो चेक करे, कोई भी चीज गलत टाइप करें तो वो क्या करता है, उसको चेक करता है। जैसे हमने यहाँ लिखा कंप्यूटर, तो यहाँ पे हमने PATER कर दिया। जैसे स्पेस करें, देखिए ये क्या कर दिया यहाँ पे, रेड। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे ताकि आपको और क्लियर दिखे। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, रेड लाइन आ गई। रेड लाइन क्या होती है, स्पेलिंग एरर को बताता है। तो कंप्यूटर की स्पेलिंग जो करेक्ट होती है, तो हम यहाँ पे आएंगे, रिव्यू पे आएंगे और जैसे चेक एंड स्पेलिंग ग्रामर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए बता रहे कंप्यूटर की स्पेलिंग ये होती है, ना कि ये होती है। ये तो रेड है, स्पेलिंग ये होती है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे चेंज करेंगे, देखिए स्पेलिंग सही हो गई। ठीक है, तो स्पेलिंग एंड चेक ग्रामर का यूज इतना है। रिसर्च में कोई भी वर्ड को हम ढूंढ सकते हैं। जैसे ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सर्च करेंगे, यहाँ कंप्यूटर देखिए यहाँ लिख किया जा रहा है। जैसे यहाँ गो करेंगे तो कंप्यूटर का क्या क्या है पर्पस, क्या क्या उद्देश्य है वो बताएगा यहाँ पे। ठीक है, तो रिसर्च में हम कोई भी वर्ड यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, किसी भी वर्ड को। तो चलो हम यहाँ पे ढूंढते हैं कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ बैक जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर क्या होगी, प्रोसेसर, CPU, ये दे रहा ना, लैपटॉप, नोटबुक। तो इस चीज के बारे में रिसर्च कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ बगल में और भी ऑप्शन है, क्या है, थीसिस। थीसिस क्या करता है, इसके बारे में इसे साइनोनिम्स बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मैन लिख दिया। ठीक है, मैन। अब मैन को क्या क्या बोलते हैं, जेंटलमैन, गाइस, चैप, कुछ भी, हाँ, व्हाटएवर। तो ये क्या चीजें हैं, ये तुम्हें क्या कहते हैं, कंप्यूटर में थीसिस जो होती है वो क्या कहते हैं, एंटोनिम साइनोनिम्स होता है। तो वो सारी चीजें क्या होती है, इसके बारे में और भी सारी चीजें ऐड ऑन करके बताती है। बात करेंगे ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन तभी होता है भाई जब तुम्हारे यहाँ पे नेट कनेक्ट होगा। अगर नहीं है तो ट्रांसलेट नहीं करेंगे। बता दो तो ट्रांसलेट का वर्क करता है। जैसे हम कोई भी इंग्लिश में कुछ भी टाइप कर देंगे, हमने यहाँ पे इंग्लिश में एक थोड़ा सा मैटर लिख लेते हैं यहाँ पे। हमारे पास ये मैटर है और इसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो हम यहाँ ट्रांसलेट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है कि कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, किसमें करना है, या बहुत सारी लैंग्वेज किसमें ट्रांसलेट करना है। तो हमको भाई हिंदी में चाहिए था, हमने हिंदी क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, दिस सर्विस कुड नॉट बी रिसर्चेड। ठीक है, बिकॉज यू हैव नॉट टू कन्वर्टेड इन द इंटरनेट, प्लीज कनेक्ट एंड ट्राई अगेन। तो इंटरनेट जब आपका कनेक्ट हो तभी ये क्या होगा, पूरा होगा। ये आपको ट्रांसलेट करें क्या, हिंदी में। ठीक है? आगे चलेंगे, ट्रांसलेशन स्क्रीन ट्रिक। ये क्या होता है कि जो तुम्हारा ट्रांसलेट वर्ड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कर्सर को पॉज करके आराम से धीरे धीरे उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर यूज नहीं है इसका, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है, जो कर्सर हमारा ऐसे ऐसे करते हैं, वो ट्रांसलेटिंग जितना आप जितने भी चाहिए उतना ऐसे ऐसे करके आप उसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेट लैंग्वेज। सेट लैंग्वेज क्या होता है, यहाँ जैसे क्लिक करेंगे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो क्या होती है, यूजेस होती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो जैसे होता है हर जगह की इंग्लिश अलग होती है। जैसे इंडियन इंग्लिश अलग है, USA की इंग्लिश अलग है, स्पेनिश है, फ्रांस है, ये सब क्या अलग है। हम लोग जो टाइप करते हैं इसमें ये USA की इंग्लिश होती है, इसलिए वो ग्रामर जो चेक करता है तो USA के इंग्लिश पे ही चेक करता है। तो अगर हम यहाँ फ्रेंच फ्रेंच टाइप तो क्या करेगा, वो फ्रेंच की लैंग्वेज को सेट करके टाइप करना पड़ेगा, नहीं तो बार ग्रीन दोनों लाइन आती रहेगी कि आपके ये एरर है, एरर है, एरर है। जब भी किसी दूसरी कंट्री में काम करें तो वहाँ की कंट्री को सिलेक्ट करके, वहाँ की लैंग्वेज को सिलेक्ट करके तब क्या करिए, तब यहाँ पे टाइप करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, वर्ड काउंट। वर्ड काउंट भैया ये जो पेज में जितने भी वर्ड हमने टाइप किए, जितने भी पैराग्राफ हैं, ये सब क्या कहते हैं, वर्ड काउंट। जैसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या गया, पेजेस आपके 2 हैं, वर्ड्स 185 है, कैरेक्टर्स क्या है 898 है, और ये आपका विथ स्पेस साथ है 180। ठीक है, 1080 मतलब 1080, पैराग्राफ्स आपके 3 है, लाइन्स 25 है। तो ये कैरेक्टर ही आपको टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आपने वर्ड टाइप किया, कितना पेजेस है। तो ठीक है, इसका यूज इतना ही है। आगे बताएंगे, आगे क्या कमेंट्स। तो पर्टिकुलर किसी भी वर्ड, किसी भी टेक्स्ट, किसी भी पिक्चर पे आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे ये इंसर्ट है, हमने यहाँ पे कमेंट क्लिक किया, देखिए एक आ गया कमेंट। तो इंसर्ट के बारे में लिख सकते हो, व्हाट इज द इंसर्ट। इंसर्ट मतलब आप कुछ भी इंसर्ट करते हैं, इसमें अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। जैसा क्या कहते हैं कि मैंने लिख दिया इंसर्ट व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट। ठीक है, मतलब जो चाहो वो इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, इसको भी कर दिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट को भी क्या किया, यहाँ पे कमेंट कर दिया। यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट में भी कुछ कमेंट कर सकते हैं, हेडर्स में भी कुछ कमेंट कर सकते हैं। तो ये मतलब इसका यूज ही होता है, इस वर्ड पे, पर्टिकुलर वर्ड पे आप अपने कोई कमेंट्स या कोई ओपिनियन दे सकते हैं, तो वो कमेंट के जरिए आप दे सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए कमेंट सेक्शन में डिलीट कमेंट्स, प्रीव्यू, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है, हम जो पहले कमेंट दे चुके हैं प्रीव्यू जाते हैं, तो हम ये थर्ड नंबर पे हमारा सिलेक्शन है। आप प्रीवियस पे जाएंगे, देखिए सेकंड पे पहुंचे, फर्स्ट पे पहुंचे। नेक्स्ट क्या होता है, इससे आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं। डिलीट क्या है, जिस हमको इसको हटाना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये वाला हट जाएगी। ये देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन डिलीट ऑल कमेंट जैसे करेंगे ऑल कमेंट्स हट जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्या होती है कि ये डिलीट्स कमेंट कमेंट्स देने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रैक चेंज क्या है, व्हाट इज द ट्रैक चेंज? ट्रैक चेंज इसलिए यूज़ किया जाता है कि जैसे हमने मान लो ये हमारा डॉक्यूमेंट्स है, हम क्या करें इस डॉक्यूमेंट्स को बना के इतना छोड़ दिए सेव करके, फिर मेरा कोई फ्रेंड आता है सोचता है क्यों ना यार इनके डॉक्यूमेंट में थोड़ा छेड़खानी कर दिया जाए, तो इंसर्ट के बाद कुछ टाइप कर दिया जाए ये वो, ताकि इसे पता ना चले। तो हम क्या करते हैं कि जब भी आप जाइए तो ट्रैक चेंज पे क्लिक करके चले जाइए। ट्रैक चेंज क्लिक करके आप जाते हैं डॉक्यूमेंट सेव करके, तो कभी मान लीजिए आपका फ्रेंड आया सोचा कि इसमें चेंज कर दें ताकि उनको ना पता चल पाए, तो हम जैसे वो कुछ चेंज करेगा क्या होगा, रेड में दिखाई देगा। ये देखिए जैसे बीच बीच में कुछ भी चेंज करेगा तो वो रेड में आपको दिखाई देगा। ये देखिए ठीक है, ये देखिए तो हर चीज क्या रेड में दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, ट्रैक चेंज से मतलब क्या है कि जो उसमें चेंज हो रहा है वो क्या हो गई, कौन से कलर में चेंज, रेड में। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो रही, रेड में दिखाई दे रही। ठीक है, बैलून्स, बैलून्स क्या होता है, कमेंट्स को शो करता है। जैसे ऑल लाइंस बैलून में शो हो जाएगी। कैसे, जो ये कमेंट्स आप करते हैं, जैसे हमने ये कमेंट्स किया, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये देखिए रिव्यू पैनल में जो होता है, ये यहाँ पे शो करेगा कितने कमेंट्स आपके थे। ये देखिए क्या क्या आपने ये किया हुआ है, मतलब इसमें जो भी चेंजेस आप करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको किया था, फिर यहाँ पे ये मैंने ऐड कर दिया, इसके बाद फिर ये इसकी यहाँ पे ये, तो ये सारी चीजें क्या दिखा रहा है कि हमने कहाँ पे क्या क्या चेंज किया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देते हैं, सो बैलून्स, बैलून्स ये तुम्हारे जो बैलून्स है कमेंट्स को, इसको बैलून्स बोलते हैं। यहाँ हमने जैसे शो किया इस पे आ गया, हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम जैसे करेंगे हट गया, देखो। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि हमने इस पे ट्रैक चेंज के दौरान हमने क्या किया, इसको यहाँ पे बैलून्स क्या होता है, तुम्हारे कमेंट्स को बताता है, जो कमेंट्स आते हैं यहाँ पे निकल के वो दिखाता है। ये देखिए जैसे हमने करेंगे, ये देखिए बैलून्स आ गया ये कमेंट्स का, और जैसे इसको हमने क्या किया हटा दिया तो हट गया। ठीक है, ये फाइनल मैपिंग, फाइनल शो मार्कअप क्या होता है, यहाँ जितने भी फाइनल शो मार्कअप होते हैं आपके, जितने भी चीज आपने इसमें लगाए, देखिए ये हट गया। ठीक है, जो भी चीज है फाइनल शो मार्कअप लगाना है, ओरिजिनल मार्कअप देखना तो ओरिजिनल ऐसे था। ठीक है, तो जो भी जैसे होगा सिर्फ शो मार्कअप में यहाँ कमेंट्स को देखना है टिक, नहीं देखना तो अनटिक, देखो हट गया, देखना है तो ये लग गया। एक ही कमेंट हमने यूज किया, यहाँ पे लिखा API 1 कमेंट्स यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। तो इसका यूज ये है। अब बात करेंगे ट्रैक चेंज हमने किया है, यहाँ पे देखिए चेंजेस में पहला क्या है, एक्सेप्ट। अगर हमने इसको चेंज किया, अगर इसको हमको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ इंसर्ट द टैब होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे बता रहा है कि नहीं ये क्या चीज होना चाहिए। ठीक है, पूरा पूरा यहाँ दे रहा तुम्हारा। ठीक है, रिविजन बता रहे तुम पहले क्या था अब क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको भी हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको भी रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट को क्लिक कर दीजिए। तो ये क्या होगा, इसको रिजेक्ट हटा देगा। ठीक है, ये आपका एक कमेंट बचा हुआ है यहाँ पे, वही दिख रहा है, बस आपका वही बार बार दिख रहा है। ठीक, ये प्रीवियस नेक्स्ट, प्रीवियस नेक्स्ट मतलब जो हमने किया था वो यहाँ पे देख सकते थे। अभी तो फिलहाल हमने एक्सेप्ट कर लिया तो वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है,